हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, यदि आपसे कभी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि 17 अगस्त 1996 को कौन सा दिन था, तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो काफ़ी दर्द देता है। ऐसे क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे आप 1 या 2 नंबर अपना लॉस कर देते हो। और कम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक नंबर का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, मतलब हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है रीजनिंग का कैलेंडर, इससे आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछता है तो 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो ये कैलेंडर टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे कि काफ़ी कम समय में हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर सकें। बहुत ज़्यादा इसके टाइप नहीं होते हैं, चीज़ों को हम लोग टू द पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा डीप में भी नहीं देखेंगे। जितना प्रयास हो सके कि हम लोग कम से कम समय में इसको पूरा कर सकें, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्टार्टिंग में बात करें तो जो कैलेंडर हमारा होता है, एक तो कैलेंडर होता है, एक पंचांग होता है। हिंदी का जो पंचांग होता है, आपके घरों में जैसे आपके मम्मी हो गई या दादी हो गई, अक्सर करके हिंदी के महीनों को याद रखती है, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे करके। तो वो आपका मून से रिलेटेड होता है, चंद्रमा से, क्योंकि उसी को देख करके बताया जाता है। जैसे चंद्रमा कुछ हल्का सा अगर दिखता है ऐसा, तो बोलते हैं एकम है, द्विज है, तीज है, ऐसे करके चतुर्थी। और वहीं पे जब पूरा गोल हो जाता है रात में, तो ऐसा बोला जाता है कि पूर्णिमा हो गया, 15 दिन हो गए, बीत गए। और वहीं पे जब ये धीरे धीरे घट करके बिल्कुल नहीं दिखाई देता रात में, तो बोलते हैं 30 दिन हो गया, और अमावस्या बोलते हैं उस दिन को, ठीक है। तो ये तो आपका होता है कैलेंडर ईयर आपका होता है पंचांग, जो कि हिंदी का होता है और 30 दिनों का होता है, ठीक है, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है, कैलेंडर, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। जो अभी आपके घरों में है वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये आपका सन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो आपकी अर्थ है, एक तो खुद वो घूम रही है, और दूसरी बात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इसी को देख करके पता लगाया जाता है कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, और कितने दिन में आपका एक साल हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस बातें हैं। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कैलेंडर, राइट। अब देखिए, कैलेंडर में ये जो बचपन की चीज़ें हैं जो कि आपको पता है, फिर भी एक बार हम लोग एक सिरे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैलेंडर में या तो 365 दिन होते हैं या तो 366 दिन होते हैं। जब 365 दिन होता है तो उसमें जो फरवरी होती है वो आपकी 28 दिन की होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और वहीं पे जब 366 दिन का होता है आपका साल, तो उस टाइम पे फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है, और इसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, राइट। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इस कैलेंडर का वो लीप ईयर है। लीप ईयर के जाने बिना, ठीक है, आपको पूरा जब कैलेंडर आप सॉल्व करोगे तो उसमें लीप ईयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होता है कैलेंडर का वो लीप ईयर, राइट। अब ये लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर पहचानने की क्या विधि है, ये सब आपको पता होगा, बचपन की सारी चीज़ें हैं। तो लीप ईयर उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें क्या होता है, 4 से हमारा भाग चला जाता है, या जो 4 से डिविजिबल होता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ आपके सामने ईयर्स लिखे गए हैं, 2002, 2004, 10, 12, 23, 24। तो आपको पता है कि 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे देखते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उन्हीं को देखते हैं। तो 0 to 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। और वहीं पे 2004 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा लीप ईयर हो गया। ऐसे ही 2010 नहीं डिविजिबल है तो नॉर्मल ईयर हो गया। ऐसे ही 2012 हमारा ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। और जो हमारा अभी चल रहा है फिलहाल में 2023, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही जो आने वाला साल होगा उसमें आप देखोगे जो फरवरी होगी वो आपकी 29 दिन की होगी, ठीक है, मतलब ये हमारा लीप ईयर है, क्योंकि 4 से ये डिविजिबल है। तो ये बातें तो बचपन की है, आपको पता होगा, राइट। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, चूज़ लीप ईयर इन द फॉलोइंग, तो आपके सामने अगर ये सारे दिए गए हैं जो वर्ष हैं, इसमें आपको चूज़ करना हो कि कौन सा लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1888। अगेन हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को ही केवल देखेंगे, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो डिविजिबल है तो ये आपका हो जाता है लीप ईयर। और वैसे ही 90 डिविजिबल नहीं है तो ये आपका नॉर्मल ईयर। ऐसे ही 92 डिविजिबल है, लीप ईयर, राइट। 96 लीप ईयर, और 1900 ये आपका 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर। ऐसे ही 2000 आपका 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर। 1800 डिविजिबल है तो लीप ईयर, राइट। बट यहाँ पे अब देखिए, ये भी बात आपको पता होगा कि जब भी हमारे जो वर्ष हैं उसमें सेंचुरी आ जाती है, ठीक है, जो डबल जीरो है, शताब्दी आ जाती है, तो वहाँ पे हमको ध्यान देना होता है कि अब हम 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं देखते हैं। ये आपको पता होगा, बचपन की चीज़ें हैं। तो ये हमारे देखिए 1900, 2000 और 1800 ये हमारे क्या है, शताब्दी वर्ष है। इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है, सिंपली हम लोग इसको 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जो हमारा 1900 है ये हमारा क्या है, 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, राइट। इसका मतलब ये हमारा हो गया। और एक ये 1800 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये
नॉर्मल ईयर हो जाएगा, और ये 1800 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। इसका मतलब यहाँ पे जो फरवरी है वो आपकी हो जाएगी 28 दिन की, यहाँ पे भी जो फरवरी है वो 28 दिन की, राइट। तो ये सेंचुरी ईयर है, साथ ही साथ ये 400 से डिविजिबल नहीं है। और ये भी देखिए हमारी सेंचुरी ईयर है, लेकिन ये 400 से डिविजिबल है। जो 2000 हमारा है, अगर इसको 400 से आप डिवाइड करोगे तो ये 400 से डिविजिबल होती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपली लीप ईयर हो जाता है। और यहाँ पे जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल पता रहा होगा, लीप ईयर आप सबको पता होगा, बचपन में ही आप लोग सुनते आ रहे होंगे, राइट। तो ये तो रहा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, कब, जब सेंचुरी ईयर होगा तब, और जब ऐसे ईयर होगा सेंचुरी ईयर नहीं होगा तब। तो अगर हम बात करें शताब्दी वर्ष की, तो यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। इस वजह से इसको हल्का सा देख लेते हैं कि सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष, जैसे 1 से लेकर के अगर हम 100 वर्ष की बात करें, जो पहला हमारा कैलेंडर की शुरुआत हुआ होगा 1 साल से लेकर के 100वें साल तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी। वहीं पे अगर हम बात करें 101 से 200 तक, ये हमारा सेकेंड सेंचुरी, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, ये आपका 19th सेंचुरी, ये आपका 20th सेंचुरी, राइट, 20th। अभी आपको अगर कोई पूछे कि अभी आप कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो, जैसे 2023 है, तो कभी कभी हमसे ये मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं 2023, तो कह देते हैं ये हमारी 20वीं शताब्दी है। लेकिन 20वीं शताब्दी तो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जब 2000 हुआ तो मतलब 20 शताब्दी ख़त्म हो गए हैं। ये जो चल रही है हमारी, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है, 21वीं, मतलब 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, और उसका ये 23वां साल है, राइट। तो ये हमारी है सेंचुरी, राइट। और जब भी आपको लास्ट में 20 दिखे, सेंचुरी दिखे, तो उसके लिए आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस सिंपली कि 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, राइट। तो ये भी बात हो गई कि सेंचुरी क्या होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि वाई डजन एक्स्ट्रा डे कम एवरी 4 ईयर्स। तो हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा डे क्यों आ जाता है? क्योंकि अभी आपने देखा जैसे यहाँ पे 2000 है, फिर 2004 है, फिर 2008 है, 2012 है। तो हर 4-4 साल में ये लीप ईयर पड़ रहा है। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, हर 4-4 साल में क्या हो रहा है, एक लीप ईयर पड़ रहा है। जैसे कि पहला साल, अगर हम बात करें पहला जो साल था वो 365 दिन का, ऐसे ही दूसरा साल 365, तीसरा साल 365, चौथा साल 366 का कैसे हो जाता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो आपके दिन हैं 365 दिन, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसमें कुछ मतलब 6 घंटे, लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। जो पृथ्वी है वो जो सूर्य का चक्कर लगा रही है उसको 365 दिन से 6 घंटे लगभग एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है, एक साल में, राइट। तो इस वजह से ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे भी वो 6 घंटे एक्स्ट्रा देखा जाता है। दूसरे साल भी ऐसे ही, तीसरे साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो जब चौथे साल में हम लोग आते हैं तो अभी तक तो 18 हो ही चुका है, तो जैसे ही चौथे साल में आएंगे यहाँ पे अगेन 6 घंटे एक्स्ट्रा होगा। तो ये जब 6 घंटे एक्स्ट्रा होगा तो ये 18 और ये 6 मिलकर के 24 हो जाते हैं। जैसे ही ये 24 होता है तो फिर सोचा गया क्यों ना इसको एक दिन बढ़ा दिया जाए, 365 ना लिख करके इसको 366 कर दिया जाए, ताकि संतुलन क्या रहे, बना रहे। तो ये आपका हो गया सिंपली जो चौथा साल है वो 366, और इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये आपका नॉर्मल ईयर नहीं है बल्कि ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। यहाँ पे जो फरवरी होगी वो कितने की हो जाएगी, वो आपकी 29 दिन की हो जाएगी। तो ये तो रहा रीज़न कि क्यों आपका हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर हो जाता है और जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके अर्थ के रोटेशन पे, राइट। अब अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में और उठना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने अभी देखा कि जैसे ये आपका 4 साल का गैप, 4 साल का गैप, ठीक है, यहाँ पे भी 4 साल का गैप, यहाँ पे भी 4 साल का गैप, यहाँ पे भी 4 साल का गैप, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि 4-4 साल के गैप पर क्या हो रहा है, हर 4-4 साल के गैप पे 6 घंटे एक्स्ट्रा आपके निकल के आ रहे थे। उसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे ही चौथा साल लग रहा था तो बोल दे रहे थे कि ये आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 366 का हो जाएगा। लेकिन फिर वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा, 1900, अभी हमने देखा 1900 क्या है हमारा, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। मतलब यहाँ पे जो साल हमारा है ये 365 दिन का ही होगा। मतलब यहाँ पे जो फरवरी है वो 28 ही दिन की होगी, यहाँ पे तो नहीं बढ़ा। अभी तो आप बोल रहे थे कि 366 हो जाएगा हर चौथे साल में। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जैसे ही आपका चौथा साल लग रहा था 366 का हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। यहाँ पे आपका जब 1896 है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1896 और 1897, 1899, उसके बाद 1900, तो यहाँ पे 6 घंटे एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे फिर क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो 6 घंटे हम लोग देख रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है। ये भी, इसमें भी हल्का सा, मतलब हम कह सकते हैं कुछ मिनट कम है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो कुछ मिनट कम का मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो टोटल 24 घंटे बढ़ जा रहे थे, 6 चौके 24 घंटे,
वो लगभग 23 घंटे कुछ मिनट ही बढ़ते हैं, ठीक है, 23 घंटे कुछ मिनट ही यहाँ पे सॉरी कुछ मिनट, हाँ कुछ मिनट ही बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये 24 घंटे से कुछ कम रह जाता है। और कुछ कम रह जाने की वजह से जैसे ही अगर आप देखोगे तो हर 100 साल में, क्योंकि ये अभी इधर तो नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, ये आपका हर 100 साल में फिर क्या हो जाता है, ये एक दिन कम कर दिया जाता है हर सेंचुरी ईयर में, ठीक है, जैसे 1900 है, 1700, 1800, हर 100वें साल में इसको क्या कर दिया जाता है, एक दिन कम कर दिया जाता है। और एक दिन जैसे ही कम होता है तो ये फिर से अगेन आपका लीप ईयर ना होकर के ये नॉर्मल ईयर हो जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप उसको पूरा एकदम कैलकुलेट करके मत देखिए, बस इतना जानिए कि ये जो एग्जैक्टली यहाँ पे 6-6 घंटे नहीं हो रहे थे एक्स्ट्रा, ये कुछ कम ही रह जा रहे थे। कुछ कम रहने की वजह से देखा जा रहा था कि हर 100 साल मिल करके वो लगभग 24 घंटे कम हो जा रहे थे। और 24 घंटे कम होने की वजह से फिर बोला गया कि जब 24 घंटे कम ही हो रहे हैं तो जैसे ही सेंचुरी ईयर लगती है तो इसको आप क्या करो, उतना ही रहने दो, नॉर्मल ईयर ही रहने दो, 365 दिन का ही रहने दो। तो इसी वजह से 1896 से 1904 के बीच जो आपका लीप ईयर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसके बीच में 8 साल का गैप हो जाएगा, राइट। अब वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करें, जब ऐसा था तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब इतना कुछ हो ही गया है तो ये 2000 मतलब जब 1996 यहाँ पे 1996, 97, 98, फिर 1999 पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद जो 2000 है यहाँ पे तो ये लीप ईयर हो गया। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे तो लीप ईयर नहीं था, ये नॉर्मल ईयर था, लेकिन यहाँ पे अब ये क्या हो गया है, लीप ईयर हो जा रहा है। फिर यहाँ पे भी तो वही कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कि हर 100 साल में एक दिन कम हो जाना चाहिए। तो ये आपका क्या है ना कि अभी आपने जो देखा कि हर 100 साल में आपका 24 घंटे कम हो जा रहे थे, 24 घंटे, ये भी आपके प्रॉपर कम नहीं होते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा रह जाता है, 24 घंटे कुछ मिनट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिनट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा जो मिनट आते हैं वो हर 400 साल में जुट करके वो आपके 24 घंटे हो जाते हैं, हर 400 साल में। तो हर 400 साल का मतलब कि जैसे आपका यहाँ पे 400वां साल, फिर 800वां साल, ऐसे ही 1200वां साल, तो हर 400 साल पे ये एक्स्ट्रा होकर के 24 घंटे हो जाते हैं। और हर 400 साल पे इसको एक दिन बढ़ा के लिखा जाता है, मतलब लीप ईयर उनको बोला जाता है। और ये 366 दिन का हो जाता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो ये तो रीज़न है। अब ये चीज़ आपको अगर समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आई होगी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है नहीं। सिंपली लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने देखा कि ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देखते हैं या तो 4 से या तो 400 से। जब सेंचुरी ईयर होता है तो 400 से, सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से। बस आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जो आपका लीप ईयर का है। तो इससे अगर रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखे गए हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि पहले 5 साल में कुल कितने लीप ईयर थे, ठीक है, या फिर कितने लीप ईयर होते हैं पहले 5 साल में, तो पहले 5 साल का मतलब यहाँ पे पहले लिखना इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि पहले पूछ रहा है, तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तब से पूछ रहा है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहले 5 साल में हम देख सकते हैं कि जो चौथा साल है हमारा, ये 4 से डिविजिबल है, तो केवल यही एक हमारा क्या है, लीप ईयर है। इस वजह से पहले 5 साल में केवल एक लीप ईयर है, राइट। वहीं पे अगर पूछ दे पहले 10 साल में कुल कितने लीप ईयर थे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6, 7, 8, 9 और 10, तो 8वां हो गया और चौथा, यही 2 ईयर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 लीप ईयर हो जाएंगे। तो 2 लीप ईयर आपके पहले 10 साल में हो गए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ दे और आपको कोई रेफरेंस दे दे कि 1907 से 1970 के बीच में, 1909 से 1919 के बीच में, 1897 से 1907 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने पूछा था पहले 10 साल में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 10 ही साल का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 1909 से 1919 के बीच में 10 साल का, यहाँ से 1897 और 1907 के बीच 10 साल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो यहाँ पे भी 10 साल का है, यहाँ पे भी 10 साल का है। इस वजह से पहले लिखा होना और कुछ इस तरीके से लिखा होना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। तो अब देखिए अगर आपको कोई ऐसा दे दे तो आपको ये नहीं करना है कि देख ले कि कितने का गैप है और फिर बता दे कि 10 साल में तो दो लीप ईयर पड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो हमने देखा 5 साल और 10 साल, इसमें हमने क्या किया कि जैसे अगर 5 है तो 4 से डिवाइड कर लो, जितनी बार में जाए, ठीक है, भले ही रिमाइंडर जितना भी बचे, तो वही हमारा लीप ईयर होता है। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 को भी 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी के 8 हो गया, तो 2 लीप ईयर। ऐसे ही अगर 50 भी पूछे तो 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 चौके 48, तो 12 लीप ईयर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि 10 साल ये आपके रेफरेंस दिए हुए हैं। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 10 साल का डिफरेंस है तो 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1907 और 1917 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ते हैं,
तो देखिए एक तो आपका 1908 पड़ जाएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है, ठीक है। एक 1912 पड़ जाएगा, ये भी डिविजिबल है। फिर एक आपका 1916 भी पड़ेगा क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल है। तो टोटल जो लीप ईयर है वो कितने पड़ रहे हैं यहाँ पे, 3 लीप ईयर पड़ रहे हैं, है कि नहीं। 8, 12 और 16 4 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लीप ईयर पड़ रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे इसमें अगर हम बात करें तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे, एक तो 9 के बाद आपका सीधा 12वां पड़ेगा साल, और एक आपका 16वां साल, ठीक है, 1916, ये आपका क्या पड़ेगा, लीप ईयर। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लीप ईयर हैं। और अगर वहीं पे 1897 से 1907 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि 1897 के बाद जो 1900 पड़ेगा वो लीप ईयर नहीं है, अभी हमने देखा था। ये 400 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1900 आ गया सेंचुरी ईयर। 400 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो बचा हमारा क्या, 1904, ठीक है। 1904 एक तो लीप ईयर है और उसके बाद कोई लीप ईयर नहीं आएगा, तो केवल एक ही लीप ईयर यहाँ पे है, ठीक है, एक लीप ईयर। तो आप देख सकते हो कि हर यहाँ पे भी 10 साल था, यहाँ पे भी 10 साल, यहाँ पे भी 10 साल, लेकिन जो लीप ईयर हैं वो बदल गए। यहाँ पे 3 लीप ईयर, यहाँ पे 2 लीप ईयर, यहाँ पे एक ही लीप ईयर है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपको अगर ऐसा दिया तो आपको नॉर्मल काउंटिंग करनी होगी, ठीक है, कि कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, तो आपको बताने होंगे सिंपली नॉर्मल काउंटिंग करके। वहीं पे अगर हम बात करें, ऐसा पूछ दे कि पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, तो अभी हमने क्या देखा, पहली शताब्दी का मतलब कि टोटल 100 साल हो गए, 1 से लेकर के 100 साल यही पहली शताब्दी होती है। और यहाँ पे अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि जितना भी हो आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जब 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका आ रहा है 25, ठीक है, 25। बट 25 आने से पहले हमको ये देखना है कि ये तो सेंचुरी ईयर है, जो 100वां साल है, ये हमारा पहला सेंचुरी ईयर है। तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर को हमको 400 से देखना है। तो हमको 25 में से एक क्या करना होगा, घटाना होगा, और ये कितना आ जाएगा, 24। तो पहला जो शताब्दी है, पहली जो सेंचुरी थी उसमें कितने लीप ईयर थे, तो उसमें लीप ईयर थे 24, ठीक है। तो ये आपको घटाना होगा एक, क्योंकि ये जो 100वां साल है ये लीप ईयर नहीं है। तो अब तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहली शताब्दी के बाद अगर पूछा जाए कि जो पहले 200 वर्ष हैं, ठीक है, पहले 200 वर्ष, यहाँ पे पहले वर्ड मतलब फर्स्ट की बात हो रही है, तो पहले 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो अगेन 200 या फिर 300 भी पूछ दे, पहले 300, ठीक है, या पहले 400। तो देख लेते हैं, जब 200 है तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50। लेकिन यहाँ पे जो आपका 100वां साल है और 200वां साल, ये आपके लीप ईयर नहीं है, तो माइनस आपको 2 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, राइट। वहीं पर अगर हम 300वें की बात करें, पहले 300वें साल में कितने लीप ईयर रहे होंगे, या रहे होंगे क्या मतलब थे ही, तो वो कितने हो जाएंगे, देखिए 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल, ये आपके लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब 300 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 4 7 28 और 4 5 20, 75 आ जाएगा। तो 75 में से आपको क्या करना होगा, ये जो 3 हैं, 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल, ये लीप ईयर नहीं है, घटा दोगे तो आप कितना हो जाएगा, 72। और वहीं पे अगर हम बात करें अब 400 साल की, तो 400 साल में अगर हम बात करें तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100। लेकिन यहाँ पे आपका जो 400वां साल है ये आपका लीप ईयर है इस बार, ठीक है, ये जो आपका है ये लीप ईयर है। तो इस बार भी आपको 3 ही घटाना है क्योंकि आपके 3 ही ऐसे साल हैं जो कि लीप ईयर नहीं है, बाकी 400वां साल आपका लीप ईयर है। तो इस वजह से ये आपका कितना हो जाएगा, 97। तो आप देख सकते हो कि आप कोई भी आपसे पूछे पहले इतने 100 साल का लीप ईयर कितना रहा होगा, ठीक है, कितना लीप ईयर थे, कितने लीप ईयर थे इतने 100 साल में, तो आप आसानी से बता सकते हो, या तो काउंट करके बता सकते हो या 4 से डिवाइड करके बता सकते हो, और उसमें भी काउंट कर सकते हो कि कौन कौन सा साल ऐसा है जो लीप ईयर नहीं था, राइट। तो ये तो आपका रहा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और इस पर कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो आपका है इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 100 ईयर में, तो आपको बताना है 24, और वहीं पे फर्स्ट 200 ईयर पहले की यहाँ पे देखिए बात हो रही है, तो आपको बताना है मतलब सिंपली 48, और वहीं पे पहले 300 साल में तो 72, और पहले 400 साल में हमने देखा 97। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा हो कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने थे, तो 24, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी का मतलब 101 से बात हो रहा है 200, तो वही चीज़ हो गई 100 से, जैसे 1 से 100 तक के बीच में 100वां लीप ईयर नहीं था, वैसे ही 101 से लेकर के 200 के बीच में 200वां जो है ये आपका लीप ईयर नहीं है, बाकी सब के सब लीप ईयर थे, मतलब कि सब के सब का मतलब कि हर 4-4 साल के बाद। तो इस वजह से इसमें भी आपके 24 ही लीप ईयर, ऐसे ही थर्ड सेंचुरी में भी 24 लीप ईयर, और फोर्थ सेंचुरी में आपके 25 हो जाते हैं, मतलब 301 से लेकर के 400 के बीच की बात हो रही है, क्योंकि 400वां हमारा लीप ईयर है, राइट। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको आपको देखना है कि फर्स्ट सेंचुरी लिखा है, सेकेंड सेंचुरी, या फिर पहला लिखा है कि फर्स्ट 200 ईयर्स लिखा है। सेंचुरी अगर पूछे तो अलग बात हो जाएगी, ईयर अगर आपसे पूछता है तो अलग बात हो जाएगी, राइट। तो ये तो रहा आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट और डेज़ का, ठीक है, और वहाँ से आपकी
शुरुआत होगी। और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।